नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना परिवार अनिविल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो क्वेश्चन है वर्ण, संज्ञा और सर्वनाम। इन तीनों चैप्टर्स हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो सेम इसी पर आधारित यानी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है। तो अगर आपका एग्जाम 2025 में है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस वर्ष में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि कोई ना कोई वर्ष में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एक वर्ष 1, 2, 3 कोई क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम वर्ण का लेकर आए हैं। वर्ण का कुछ हम बेसिक आपको पॉइंट बता देते हैं और इसका कुछ ट्रिक बता देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि उच्चारण स्थान में से ज्यादा पूछा है और उच्चारण स्थान हर वर्ष पूछता है। तो उच्चारण स्थान आपको ट्रिक के साथ यहीं पर याद हो जाएगा। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा और कभी भूल भी नहीं पाएंगे, यानी कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम ट्रिक बताते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम कहेंगे, आपको एक ट्रिक याद रखना है, कचट तप। कचट कचट तप, इसी से आपको उच्चारण स्थान पूरा याद हो जाएगा। कचट यानी कि क वर्ग, च यानी कि च वर्ग, कचट तप च वर्ग, और ये ट वर्ग है और इसमें आएगा त वर्ग, और ये प वर्ग। देखिए, प वर्ग का मतलब प में जितना भी आ जाएगा, क वर्ग यानी कि क में जितना भी आएगा, क ख ग ग अंग, ये सब क वर्ग में आएगा। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और लास्ट में आता है ओष्ठ। तो इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसका होगा कंठ, इसका होगा तालु, यानी कि च वर्ग का होगा तालु। च वर्ग में जितना भी आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। फिर ट वर्ग, तालु के बाद आता है मूर्धा, यानी कि इसमें जितना भी आएगा उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तो उसके बाद त वर्ग आता है, त वर्ग में जितना भी आएगा उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। और लास्ट में आता है प वर्ग और लास्ट में आता है ओष्ठ, यानी कि इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। देखिए, इसी से आप लोग इन सब का जितना भी क्वेश्चन है इसका आंसर बता देंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का उच्चारण स्थान पूछा है, लेकिन इससे पहले हम एक पॉइंट आपको और बता देना चाहते हैं। वो पॉइंट है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो याद रखिएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। इस पर हम एक वीडियो भी बनाए हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेन के साथ उसमें आपको हम समझाए हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए समझिए, भ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में है ओष्ठ, बी में है तालु, सी में है मूर्धा, डी में है दंत। तो देखिए, भ किस में आता है, तो प वर्ग में आता है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, यानी कि ऑप्शन, क्वेश्चन ए का ऑप्शन कौन सा सही होगा, किसमें ओष्ठ है, तो ऑप्शन ए में है ओष्ठ, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या है, ओष्ठ, तो पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। ग का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में है तालु, बी में है मूर्धा, सी में है कंठ और डी में है ओष्ठ। तो ग किस वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा। क वर्ग में जो भी आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, यानी कि ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। और कंठ किस ऑप्शन में है, सी में है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही। 3 नंबर देखिए कि अंग का उच्चारण स्थान, अंग किस वर्ग में आएगा,
क वर्ग में आएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो कंठ किस ऑप्शन में है? 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ए में है तालु, बी में है मूर्धा, सी में है कंठ, सॉरी 3 नंबर ना क्वेश्चन है। ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है मूर्धा और डी में है दंत। डी में क्या है? दंत है। तो अंग का उच्चारण स्थान, अंग आता है क वर्ग में, तो अंग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, क्योंकि क वर्ग का होता है कंठ। तो कंठ ऑप्शन ए में है, तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में है मूर्धा, बी में है दंत, सी में है कंठ और डी में है ओष्ठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको हम बताएं, क का होगा कंठ, च का होगा तालु और ट का होगा मूर्धा और त का होगा दंत। यानी कि दंत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। किस ऑप्शन में 3 है? तो ऑप्शन बी में है 3, यानी कि 5 का ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी में है 3, तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। या हम लिख देते हैं कि व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप लोग फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ना चाहते हैं वह, तो इसके एक हम वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें हम जितना भी क्वेश्चन बनते हैं वर्ण से उस सारा का सारा उसमें हम बता दिए हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि अण का उच्चारण स्थान क्या है? अण किस में आएगा? तो अण किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग में आता है अण। और ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो अण का भी क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा किस ऑप्शन में है? तो मूर्धा ऑप्शन बी में है, यानी कि 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अब देखिए 7 नंबर। 7 में द का पूछ रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द आएगा त वर्ग में, और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, यानी कि द का भी उच्चारण स्थान दंत होगा। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। 7 का ऑप्शन सी दंत, 7 का ऑप्शन सी। 8 नंबर देखिए, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। कोई हम व्यंजन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक व्यंजन लिखते हैं, क लिखते हैं व्यंजन, म लिखते हैं, प लिखते हैं, ये सब क्या है? व्यंजन है। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। तो इसमें हम हलंत लगाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? यानी कि हलंत लगाने से वो व्यंजन क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो आधा किस ऑप्शन में है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। ऑप्शन ए है आधा। तो देखिए ऑप्शन ए ही में है आधा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर देखिए कि ई वर्ण है, ई यानी कि 12 वाला ई दिया है। तो अब देखिए यहाँ समझिए आप लोग, ई वर्ण पूछ रहा है, तो अगर आ रहेगा या ई रहेगा या ऊ रहेगा, तो ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। ये दीर्घ स्वर होते हैं, इनको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ई पूछ रहा है, ऑप्शन ए में है हर्षु स्वर, ऑप्शन बी में है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी में अंतस्थिय व्यंजन और डी में है अष्टम व्यंजन। यानी कि ये सब दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ ई कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर, यानी कि 9 का ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए के बाद कोई अन्य, यानी ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित होता है? देखिए हम यहाँ लिखते हैं ए, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर अ आए, आ आए, ई आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ई जो ए है किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो अ में परिवर्तित हो जाएगा। ए किस में हो जाएगा? अ में हो जाएगा। अगर ए के बाद आता है, यानी कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो ए किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहे ए का, तो ए किस में हो जाएगा? अय में।
अ किस ऑप्शन में है? अ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का ऑप्शन बी। 11 नंबर देखिए, प का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग में जो भी आएगा उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो प यानी कि प का उच्चारण स्थान है, ए में है दंत, बी में है कंठ, सी में है ओष्ठ और डी में है तालु, यानी कि 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 12 नंबर देखिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का क्या होता है? कंठ होता है। और क का पूछ रहा है तो इसका कंठ होगा। जो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ए में है कंठ, तो 12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर है कि ध वर्ण का उच्चारण स्थान है। ध वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है दंत और डी में है ओष्ठ। तो ध किस में आता है? किस वर्ग में आता है? तो त वर्ग में आता है। ध किस में आएगा? इस त वर्ग में आएगा। तो त वर्ग का क्या होता है? दंत होता है, यानी कि ध का भी क्या होगा? दंत होगा, जो ऑप्शन सी में है, यानी कि 13 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। ऑप्शन ए है युग्मक ध्वनि, बी है संयुक्त ध्वनि, सी है बुद्धाक्षर ध्वनि और डी में है संपृक्त ध्वनि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, संपृक्त ध्वनि। 15 नंबर देखिए, छ का उच्चारण सॉरी हाँ, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ किस में आएगा? च वर्ग में आएगा। च वर्ग का होता है तालु, तो छ का भी होगा तालु। तालु ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 16 नंबर देखिए, आ ई उ है। अभी हम आपको बताएं, आ रहेगा, ई रहेगा, उ रहेगा, ये सब कैसे स्वर है? ये सब दीर्घ स्वर है, इनको हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। अगर अ रहता है, ई रहता है, उ रहता है, तो ये सब हर्षु स्वर है। कैसे स्वर है? हर्षु स्वर है। हर्षु स्वर इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हर्षु स्वर किसे बोलेंगे और दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे। 17 नंबर देखिए, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग में आता है फ, प वर्ग का होता है ओष्ठ। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी से आप लोग जितना भी क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे बिहार बोर्ड में। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा ओष्ठ। 16 नंबर का क्या होगा? 16 नंबर का आ ई उ है, दीर्घ स्वर, यानी कि 16 का हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ण का लास्ट क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है। ट का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ट वर्ग का होता है मूर्धा, यानी कि ट का पूछा है तो हो जाएगा मूर्धा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यानी कि 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है कि जो हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, वर्ण से अभी वर्ण से बताएं, इसके बाद संज्ञा का बताएंगे।